ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है और उनकी थिंकिंग आपके प्रति कैसी है। ठीक ठीक है। आप जब ये रीडिंग देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये सभी साइन वालों के लिए ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है। आप जिस किसी व्यक्ति से भी कनेक्शन फील करते हैं ये उनके लिए हो सकती है। ये कोई भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है। चलिए चेक करते हैं उनकी एनर्जी अभी आपके लिए कैसी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द वर्ल्ड, विक्ट्री एंड वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिटी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो रिलेशनशिप में कंप्लीशन आ गया है, जो ठहराव आ गया है, जो रुकावट आ गई है, उसमें कुछ अबंडेंस हो, कुछ नई क्रिएटिविटी हो, नई शुरुआत हो, वो प्रॉस्परस हो जाए, खुशहाली आ जाए, उसमें नई जान आ जाए उस रिलेशनशिप में। क्योंकि वो ये रिलेशनशिप पास्ट में बहुत ही अच्छी थी। आप दोनों की रिलेशनशिप, बहुत बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही खुशहाली थी आप दोनों के बीच में। बहुत प्यार था, बहुत नर्चरिंग केयरिंग थी। ठीक है। एक गार्डन में जैसे फूल होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं, तितली होती है, बहुत खुशहाली, बहुत मतलब महकता हुआ बागीचा जिसे कहेंगे, वैसा आपका जीवन था पास्ट में। द वर्ल्ड, अभी उन्हें लगता है कि इसमें कंप्लीशन आ गई है, ठहराव आ गया है और ये जो साइकिल है, ये अच्छे दिनों की जो साइकिल चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। पर वो विक्ट्री अभी भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हो, एक ग्रोथ हो, वॉकिंग अवे। पर ऐसा उन्हें लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करके जा रहे हैं या आप निकल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय के साथ साथ आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। आप रुकना नहीं चाहते। वैसे आप पीछे पलट कर देख भी रहे हैं, आपने पूरी तरह से अपना मुंह नहीं मोड़ा है। तो वो इसमें होपफुल भी थोड़े होते हैं, पर साथ ही साथ वो जानते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है। पर वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में विक्ट्री आए, सक्सेस आए, आपको भी खुशी मिले, उन्हें भी खुशी मिले। ये है वर्तमान में उनकी एनर्जी। चलिए अब इस कनेक्शन में वो क्या सोचते हैं हम ये चेक करेंगे। आपके लव लाइफ को लेकर वो, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत मेहनत की है, दिन रात आपने एक कर दिया है इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। ना आपने दिन देखा ना रात देखी, आप हमेशा ही इस रिलेशनशिप को बढ़ाने में मेहनत करते रहे। तो वो अब चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए अब वो मेहनत करे, किसी भी हालत में वो इसमें आगे इसे लूज नहीं करना चाहते। जजमेंट, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ईश्वर से आप प्रेयर कर रहे हैं या ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया है कि आपने इतनी मेहनत की पर आपको इसमें हैप्पीनेस नहीं मिली, कुछ फुलफिलमेंट नहीं मिली। तो जैसे वॉक अवे था ना, तो आपको उस रिलेशनशिप को छोड़कर निकलना पड़ा। तो आप ईश्वर से और आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। तो वो जानते हैं कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुई है
और उसी इनजस्टिस के बारे में सोचकर वो जानते हैं कि आपको जजमेंट या न्याय मिलने की आपको ज़रूरत है। फाइव ऑफ सोर्स बतला रहा है कि वो ये भी सोचते हैं, पास्ट में हुई लड़ाइयों के बारे में सोचते हैं, पास्ट के कन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं। साथ ही उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके कान भरते हैं, उन्हें बहकाते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर भरते हैं। वो जानते हैं कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपको रोता हुआ छोड़ा है, आगे बढ़े हैं, उसको लेकर वो परेशान भी होते हैं। पर लोग उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, आपके खिलाफ उन्हें भड़काते हैं। ठीक है। टेम्परेंस पर वो बैलेंस लाना चाहते हैं, किसी भी हालत में वो इस एनर्जी में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के बीच का वो बैलेंस लाना चाहते हैं। ये सन और मून के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, बहुत गर्म बहुत ठंडा, तो इसके बीच का वो डिफरेंस कम करके यानी बैलेंस लाना चाहते हैं। वो यदि वो पहले बहुत गुस्से में थे और आप बहुत ज़्यादा शांत थे, और अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो बहुत ज़्यादा शांत है, तो वो बीच का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। बीच का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस सिचुएशन में बैलेंस आ जाए। क्वीन ऑफ वैंड्स, उन्हें लगता है कि आप पहले भी बहुत पैशनेट थे, बहुत एनर्जेटिक थे, पर वर्तमान में आप और अधिक चार्मिंग, ब्यूटीफुल, पैशनेट और सेल्फ फोकस्ड हो गए हैं। ठीक है। और इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि कोई भी आपको देखकर पैशनेट हो सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और यही कारण है कि वो भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब आप अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, आप नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। ठीक है। लाइफ के किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, पर आप नई ग्रोथ, नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आप अपने लाइफ में। अब पहले के जैसे आप परेशान नहीं रहना चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और वाइफ मटेरियल, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जो जहाँ भी रहेगा वो लाइफ अपने पार्टनर के लाइफ में खुशहाली लाने वाला है, स्टेबिलिटी लाने वाला है, और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। वो आपको इसी तरह से सोचते हैं। पेज ऑफ सोर्स बतला रहा है कि वो आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हैं, वो आपके बारे में खबर लेते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे लोगों से बात करके हो। और वो ये भी जान रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ नई नॉलेज गेन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अभी उनकी आपके बारे में थिंकिंग है, ये सारी थिंकिंग आपके प्रति उनकी जो है बस सब पॉजिटिव थिंकिंग ही है। वो आपके बारे में पॉजिटिव ही सभी सोचते हैं। ठीक है। चलिए थोड़े से और कार्ड लेके चेक करते हैं कि यदि यही सोचते हैं तो उनके एक्शन क्या हो सकते हैं। यदि उनकी सोच यही है तो उनके एक्शन क्या हो सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, काउंटर पार्ट, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ swords, page of pentacles, the moon, and seven of pentacles. Bottom of the deck, two of swords. क्लैरिटी नहीं है। द मून भी बतला रहा है कि वो सोचते तो बहुत कुछ है, पर एक्शन की जहाँ तक बात होती है वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही सोच विचार में लग जाते हैं, क्लैरिटी उन्हें नहीं मिलती। अपने हार्ट को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अभी भी जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में। यहाँ भी टू ऑफ पेंटिकल्स में जगल कर रहे हैं, यहाँ भी टू ऑफ सोर्स है, तो यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत उन्हें जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चले उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। आपको अपना काउंटर पार्ट, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो जानते हैं कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं।
आपके लिए कुछ छोटा ऑफर लेकर आना चाहते हैं, पर अभी एक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकते। वैसे एट ऑफ वैंड्स फास्ट कम्युनिकेशन को दिखलाता है, एक्शन का कार्ड है, पर फिलहाल वो सोच रहे हैं, यहाँ भी सोच है, यहाँ भी सोच है, कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बात करने के बारे में सोचते हैं, और करने की जहाँ तक बात है, बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं फिलहाल। ये है कंडीशन। अब कब तक करेंगे, इसमें अभी देरी है। ये देरी 1 हफ्ते से लेकर 1 हफ्ते मतलब कि 1 महीने से लेकर 1 साल के बीच में भी हो सकता है। एक्शन के कार्ड है, यदि वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे तो लेने में समय लगाएंगे। 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर तक वो एक्शन ले सकते हैं। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। यदि रेजोनेट की हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने कमेंट के द्वारा हमें बतलाने की कोशिश कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी आप बतला सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।